हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उसको डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर की जनरेशंस कौन कौन सी है और इट्स बिगनिंग फ्रॉम सन 1945 अप टू 55। अगर हम बात करें जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन की यानी कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी जो कि सन 1945 से 1955 के बीच में डेवलप हुई थी, ये जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, इन जनरेशन के कंप्यूटर में जो मेन इक्विपमेंट यूज में लिया जाता था वो था वैक्यूम ट्यूब। इट्स अ मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट which is mainly used to handle a system is called a vacuum tube। ये वैक्यूम ट्यूब्स जो थी मेनली सिग्नल्स जो होते हैं उनको एम्पलीफाई करती थी और उसी के थ्रू जो है सिग्नल को एम्पलीफाई करना और उसको कंट्रोल करना। लाइक इट्स सिंपली जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, फिर ऑन करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, लाइक जनरेट करना, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना। जैसे ही ऑन किया सिग्नल बूस्ट हुआ, फिर वो ऑफ किया, फिर जो अभी सिग्नल आपने वापस स्टार्ट किया, ऑन किया, ऑफ किया, तो इट्स अ मेनली यूज टू बूस्ट अप अ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ये वैक्यूम ट्यूब जो है उसमें सिंपली बाइनरी लैंग्वेज को यूज में लिया जाता था, यानी कि इस जनरेशन के जो भी सिस्टम्स थे उन सिस्टम्स में ओनली बाइनरी लैंग्वेज को यूज में लिया जाता था। मींस इट्स मेनली यूज्ड आइदर 0 और आइदर 1। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। 0 और 1 ये दो ही कंप्यूटर की ऐसी मेन एलिमेंट हैं, बेसिक डिजिट्स हैं, जिसके थ्रू सिस्टम जो है उनको अंडरस्टैंड कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस को या किसी प्रकार के कोई भी डेटा को, क्योंकि सिस्टम जो भी है वो आइदर 0 और 1 इन दो ही डिजिट को अंडरस्टैंड कर सकता है। और इन जीरोस और 1 का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। तो जो ये फर्स्ट जनरेशन के सिस्टम थे, इनका मेन इक्विपमेंट जो था वो था वैक्यूम ट्यूब। इन वैक्यूम ट्यूब्स की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी कि ये वैक्यूम ट्यूब एक तो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, मींस दे आर लार्ज इन साइज। इनके साइज बड़े होने से ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थी ये हीट बहुत ही जल्दी होती थी, यानी कि जिसमें ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा ये बहुत ही जल्दी हीट हो जाती थी, गर्म हो जाती थी, जिसके थ्रू इन सिस्टम्स को रखने के लिए एसी यानी कि एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट थी, जिसके थ्रू वैक्यूम ट्यूब्स थोड़ी क्या रहे, एकदम कोल्ड रहे। क्योंकि जैसे ही किसी भी प्रकार का कोई भी इन सिस्टम्स में हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते थे, एट दैट टाइम इट्स जनरेटेड हीट। ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या करती थी? हीट को जनरेट करती थी। इससे क्या हुआ कि जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस हम प्रोसेस करते थे वैसे इनमें हीट जनरेट होती थी, और हीट जनरेट होने के कारण ये वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो पंचर हो जाती थी। मींस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आप जिस भी डेटा को या जिस भी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना चाह रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस नहीं होते थे, यानी कि ये हर थोड़े थोड़े टाइम में वैक्यूम ट्यूब्स खराब हो जाती थी, जिसके कारण इस टाइप के जो सिस्टम थे फर्स्ट जनरेशन के, इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल थी। और साथ ही साथ इनके बार बार खराब होने के कारण जो प्रोसेसिंग या जो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करना चाह रहे हैं या जो भी वे ऑफ वर्किंग को हम प्रोसेस करना चाहते थे उनमें बार बार रुकावट पैदा होती थी। मींस डिले इंट्रोड्यूस होता था।
क्योंकि हम जिस प्रोसेस को या जिस प्रोग्राम को या जिस टास्क को परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं होती थी, और ये वैक्यूम ट्यूब्स के खराब होने के कारण इनको वापस रिप्लेस किया जाता था। दूसरी वैक्यूम ट्यूब्स को क्या करते थे, उसमें वापस क्लब करते थे नई, और फिर आगे वे ऑफ वर्किंग को प्रोसेस किया जाता था। इसीलिए इसमें एसी, जहां पर ये सिस्टम लगे हुए होते थे वहां पर एसी जो है उसको एस्टेब्लिश करना मेन नेसेसिटी थी। और साथ ही साथ कि इस टाइप के जो सिस्टम थे उनमें किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज में नहीं लिया जाता था। यानी कि अगर हम बात करें सन 1945 से 1955 के बीच, तो 1945 से 1955 के बीच में किसी भी प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डेवलप नहीं हुई थी, क्योंकि इस टाइप के सिस्टम जो थे वो ओनली मशीन लैंग्वेज, जिसे कि हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज, को ही अंडरस्टैंड कर सकते थे या समझ सकते थे, आइदर 0 और आइदर 1। इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से हम इंस्ट्रक्शंस को सिस्टम में फीड कर सकते थे या उसका आउटपुट रिसीव कर सकते थे। यानी कि अगर हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन सिस्टम को प्रोसेस करना है तो वो इंस्ट्रक्शंस जीरोस और वंस की फॉर्म में हमें इनपुट करना पड़ता था। अब जीरोस और वंस की फॉर्म में, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज है, तो इस टाइप की मशीन लैंग्वेज जब जो सिस्टम में हम इनपुट कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल पर्सन्स हैं वो किसी भी प्रकार का कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी डेटा इसमें इनपुट नहीं कर सकता है। इसमें एक ऐसा प्रोग्रामर जिसको कि डीपली मशीन लैंग्वेज की नॉलेज हो और जो कि इस मशीन लैंग्वेज को इजीली हैंडल कर सके या इंस्ट्रक्शंस को सिस्टम में इंसर्ट कर सके या इनपुट कर सके, जिसको भी मशीन लैंग्वेज का डीपली नॉलेज होगा वो ही इस सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस को इनपुट कर सकेगा। क्योंकि नॉर्मल जो पर्सन्स हैं वो इसमें जीरोस और वंस की फॉर्म में डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू रिमेंबर। इन्हें याद रखना बहुत ही कठिन था। अगर हम आइदर 0 की जगह अगर 1 को प्लेस कर दें या 1 की जगह अगर 0 को प्लेस कर दें, तो सिस्टम एंटायर होल वैल्यूज को ही चेंज कर देगा कि आप इंसर्ट क्या करना चाह रहे हैं और इंसर्ट क्या हो गया है। एक भी डिजिट के इधर उधर होने से, अगर 0 की जगह 1 को प्लेस कर दिया, 1 की जगह 0 को प्लेस कर दिया, तो जो वैल्यूज हैं, जो टर्म हैं, वो ही पूरी चेंज हो जाएगी। सो इफ वी हैव ए डीप नॉलेज ऑफ मशीन लैंग्वेज, that type of person is mainly insert data into it। वो ही इस टाइप के सिस्टम में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस टाइप के जो सिस्टम थे या इस फर्स्ट जनरेशन के जो सिस्टम थे, उन सिस्टम में जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया कि जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो बहुत ही बड़ी साइज में थी, तो इस टाइप के सिस्टम की जो साइज थी वो भी बहुत बड़ी थी। इस टाइप के सिस्टम दे आर लार्ज इन साइज। अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो एक जो छोटा कमरा होता है उस कमरे जितनी इस टाइप के सिस्टम की या कंप्यूटर की साइज थी। और इस टाइप के सिस्टम की जो डेटा को प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो थी, क्योंकि इसका मैंने आपको रीजन बताया कि वैक्यूम ट्यूब्स जैसे ही हम किसी भी इंस्ट्रक्शंस को उसमें फीड करते हैं किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू या कैसे भी, तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या करती थी, हीट जनरेट कर देती थी और वो इंटरप्ट करती थी और वैक्यूम ट्यूब्स पंचर हो जाती थी। इसके लिए हमें वापस से नई वैक्यूम ट्यूब्स को उसमें इनबिल्ड करना पड़ता था या लगाना पड़ता था। और इस टाइप के सिस्टम में एसी की रिक्वायरमेंट थी। अगर एसी नहीं होगा तो वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली हीट जनरेट करेंगी और पंचर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने इस पूरे ओवरऑल इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इस टाइप के सिस्टम में किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन अगर हमें फीड करना है तो उस पर्सन को डीपली मशीन लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि फर्स्ट जनरेशन जो है
जिसको हमने डिस्कस किया है, विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम 1945 अप टू 55। इस टाइप के जो जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, उसका जो टेरिटरी था, जो पूरा टेन्योर था, वो 1945 से लेकर 1955 तक का था। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू।